नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है प्रवचन का प्रभाव और जवानी तथा बुढ़ापे की परिभाषा। हम अक्सर कहते हैं कि हम वेद उपनिषद पढ़ते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम वेद उपनिषद पढ़ते हैं, मनीषियों और संतों के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे जीवन का लेंस इतना संवेदनशील है कि हमारे सामने जो भी दृश्य आते हैं वह तुरंत उसे ग्रहण कर लेता है। यह लेंस आपने पास एकत्रित सभी पुराने चित्रों को मिटा देता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे मस्तिष्क पर बनने वाला वर्तमान चित्र तो स्थायी हो जाता है, लेकिन उसके पहले के सभी चित्र गौण हो जाते हैं। यही कारण है कि संत महात्माओं के प्रवचनों का प्रभाव हमारे जीवन पर स्थिर नहीं हो पाता। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं और प्रवचन सुनते हैं तो उस क्षण तो हम उन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, लेकिन जैसे ही उस जगह से हटते हैं, इस संसार के विकार, इसकी दुष्प्रवृत्तियां, सांसारिक मोह, ममता और अहंकार, ये सभी चीजें फिर से हमारे चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। हम अनेक संतों के प्रवचन सुनते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान तथा अन्य पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन इन त्योहारों अथवा किसी भी धार्मिक आयोजन से बाहर आते ही हमारा जीवन पुनः उसी ढर्रे पर आ जाता है जैसा हमारे उस आयोजन में आने से पहले था। हम जैसे पहले थे वैसे ही दोबारा हो जाते हैं। हमें जीवन में चीजों को आत्मा से आत्मसात करना चाहिए, तभी प्रवचन का प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और इसी तरह जवानी तथा बुढ़ापे की परिभाषा। बूढ़ा आदमी दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय होता है। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय होता है। बूढ़े की एक एक झुर्रियों में जीवन के हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। बूढ़े की एक एक झुर्रियों में जीवन के हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। बूढ़े की कांपती हुई गर्दन कहती है कि दुनिया में कुछ भी सार नहीं है। उसके कांपते हुए हाथ कहते हैं कि परोपकार और दान करना हो तो आज ही कर लो। परोपकार और दान करना हो तो आज ही कर लो, वरना कल कुछ ना कर पाओगे। उसके लड़खड़ाते पैर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा आज ही कर डालो, वरना हम लाचार हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सदैव युवा रहे। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सदैव युवा रहे। राम, कृष्ण, महावीर सभी को बुढ़ापा आया, लेकिन यह मत समझो कि बुढ़ापा जीवन का अंतिम सफर है। लेकिन यह कभी ना समझो कि बुढ़ापा जीवन का अंतिम सफर है। बुढ़ापा तो जीवन का एक सुनहरा अध्याय है। बुढ़ापा तो जीवन का एक सुनहरा अध्याय है। किसी भी बूढ़े को निराश और हताश नहीं होना चाहिए। किसी भी बूढ़े को निराश और हताश नहीं होना चाहिए। 20 साल का जवान भी निराशावादी है तो वह बूढ़ा है, और यदि 80 साल का बूढ़ा भी आशावादी है तो वह जवान है। यह मत सोचना कि बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते।
यह बिल्कुल मत सोचना कि हम बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 70 साल की उम्र में सुकरात साहित्य की रचना करते थे। सुकरात महान लेखक 70 साल की आयु में साहित्य की रचना करते थे। 80 साल की उम्र में कीरो ने ग्रीक भाषा सीखी थी। 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी थी कीरो महान लेखक ने। और 90 वर्ष की उम्र तक पिकासो बेहद सुंदर चित्र बनाते रहे। विश्व प्रसिद्ध पिकासो 90 वर्ष की आयु तक चित्र बनाना नहीं छोड़े थे। जब 70 साल की उम्र में महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, तो हम बुढ़ापे से क्यों नहीं लड़ सकते। बुढ़ापे में कभी खाली मत बैठना, बुढ़ापे में कभी खाली मत बैठना, कुछ न कुछ करते रहना। जो लोग जवानी में ज़्यादा इतराते हैं, उन्हें बुढ़ापे में आंसू बहाने पड़ते हैं। इसलिए जवानी को बेहतर ढंग से गुजारो, ताकि बुढ़ापा आपका सदैव अच्छा ही बना रहे। और कभी भी अपने आप को निराशावादी ना रखें, सदैव आशावादी बने। और किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है, यह वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध है। समय का सदुपयोग करें, हमेशा कुछ न कुछ करें और व्यस्त रहें। यही बुढ़ापे के लिए एक संदेश है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।